तो नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी साथियों का स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ेंगे गुंडा कहानी का सारांश। दोस्तों, कहानी का सारांश पढ़ेंगे जो जयशंकर प्रसाद द्वारा सर्वश्रेष्ठ कहानी लिखी गई है। सर्वश्रेष्ठ कहानी लिखी है गुंडा। गुंडा का पूरी कहानी का सारांश पढ़ेंगे आसान शब्दों में। बहुत ही आसान तरीके से हम बताएंगे गुंडा कहानी का सारांश। ईसा पूर्व की 18वीं शताब्दी चल रही थी। 18वीं शताब्दी के अंतिम भाग में काशी के वातावरण में परिवर्तन हुआ। जब 18वीं शताब्दी चल रही थी तो काशी के वातावरण में परिवर्तन हुआ। काशी के वातावरण में परिवर्तन हुआ जहाँ न्याय व बुद्धिवाद व्याप्त था। जहाँ न्याय और बुद्धिवाद व्याप्त था दोस्तों, वहाँ सशस्त्र बल प्रमुख हो उठा था। सशस्त्र बल लड़ाई झगड़ा प्रमुख हो उठा था। वीरता को महत्व प्राप्त हुआ। अपनी बात पर मत मिटना। अपनी बात पर मतलब कोई अपनी बात करता था और उसी बात पे लड़ जाता था, मर मिटना चाहता था, मतलब कि लड़ाई झगड़ा कर लेता था। सिंह वृत्ति से जीविका ग्रहण करना। सिंह वृत्ति से जीविका। प्राण की भीख मांगने वाले कायरों को चोट खाए प्रतिद्वंदी पर शस्त्र न उठाना। प्रतिद्वंदी जो प्राण की भीख मांगने वाले कायरों को चोट खाए प्रतिद्वंदी पर शस्त्र न उठाना, मतलब लड़ाई झगड़े नहीं करते थे। सताए हुए प्रबलों की सहायता करना। जो सताए हुए लोग थे, मतलब गरीब लोग थे, जो भी मतलब कि बहुत ही सताए लोग थे, उनकी सहायता करते थे। प्राणों को हथेली पर लेकर घूमना। जिनका बाना था उन्हें लोग काशी में गुंडा कहते थे। जो लोग प्राणों को हथेली पर लिए घूमते रहते थे उन्हें लोग बाना था, और उन्हें लोग काशी में गुंडा कहते थे। जो लोग लड़ाई झगड़ा करते थे या गुंडागिर्दी करते थे, खूब घूमते थे, जुआ खेलते थे, शराब खेलते थे, सिगरेट पीते थे, उन्हें लोग काशी में गुंडा कहते थे। यही गुंडा कहानी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित है दोस्तों। उसमें बताया गया है जयशंकर प्रसाद ने कि जो गुंडा कहानी में गुंडा किसको कहा गया। जयशंकर प्रसाद ने नन्नुक सिंह और पन्ना को चित्रण में बताया गया। नन्नुक सिंह गुंडा बन गया था, जो एक जमींदार का पुत्र था। तो जमींदार, उसके पास बहुत पैसा था, सब कुछ था, लड़का हष्ट-पुष्ट था, अच्छा चिकना जवान था, सांवला कलर का था, लेकिन वो किसी मानसिक तनाव के कारण वो पागल हो गया, और पागल होने के बाद उसने जुआ खेलने लगा, शराब खेलने लगा और पूरा बिगड़ गया। पहले बहुत अच्छा था। जिसका बाना था उन्हें लोग काशी में गुंडा कहते थे। नन्नुक सिंह इसी प्रकार गुंडा हो गया था। यद्यपि वह प्रतिष्ठित जमींदार का पुत्र था। पहले प्रतिष्ठित जमींदार का पुत्र था, परंतु किसी मानसिक चोट से घायल होकर अपनी संपत्ति लौटा दी थी। मानसिक चोट से घायल होकर वह प्रायः बनारस के बाहर हरियाली में घूमता रहता था। जो बनारस के बाहर हरियाली थी उसमें घूमता रहता था। गंगा की धार में मचलती डोंगी पर वह दिखाई पड़ता था। जो गंगा की धार थी, मचलती डोंगी में दिखाई पड़ता। गंगा पे घूमा करता था, घाट यहाँ घूमा करता था, वहाँ घूमने की आदत लग गई थी। जुआ खाने से निकलकर जब वह चौक में आता था, जुआ खेलने जाता था, वहाँ से निकल के आता था, पैसे जीत के आता था। जब वह चौक में जहाँ वेश्याएं बैठती थी वहाँ आता था, तब वह काशी की वेश्या मुस्कुराकर उसका स्वागत करती थी। जो काशी की जो वेश्या उसको देखती थी, क्योंकि वह हट्टा कट्टा था, चिकना था और काउते सांवले कलर का था, तो उसको वेश्या देखकर मुस्कुराती थी। उसकी ललचाई आंखों से देखती थी और उसके दृढ़ शरीर को ललचाई नज़रों से देखती थी। तब वह तमोली की दुकान पर बैठकर, उसके वेश्याओं के पास एक तमोली दुकान थी। तमोली दुकान पर उसके बैठकर उसके गीत सुनता था। कभी कभी वेश्याओं के यहाँ नहीं जाता था। कभी कभी वेश्याओं के यहाँ नहीं जाता, तमोली की दुकान पर ही गीत सुनता था। जुए से जीते हुए रुपए, जुए में रुपए जीतता था नन्नुक सिंह, वो वेश्या में बांट देता था। एक दिन जुए खाने में कौड़ियों ने उसका साथ नहीं दिया। जुए खाने में कौड़ियों से जुआ खेलता था। जब कभी कभी जुए में बहुत सारे रुपए जीता था, जब जीत जाता था पैसे, तो वेश्या में बांट देता था। लेकिन जब उसका कभी कभी कौड़ियाँ साथ नहीं देती थी तो वह हार जाता था। उसका एक सिद्धांत था, नन्नुक सिंह का एक सिद्धांत था कि वह किसी से उधार लेकर कभी जुआ नहीं खेलता था। अपने ही पैसे, जब तक पैसे रहेंगे तब तक जुआ खेलेगा। यदि उस पैसे हार गया तो जुआ नहीं खेलता था। उसके पास 500 रुपये थे। एक रुपया उसके पाने के लिए तमोली को दे दिया और 4 के दो मालूकी कत्थक को, और कहा कि दुलारी से कहे कि वह
बेमेली विदेश रहे, गीत सुनाए। गीत सुनाने के लिए पैसे दे दिए। तभी सामने से बारात आती हुई दिखाई दी। गीत के लिए पैसे दे दिए, जो 2-4 आने पैसे बचे थे उसने किसी को उसमें दे दिए, 2-4 आने दे दिए कि मुझे गीत सुनाओ, मैं यहीं बैठकर उसे। तभी सामने से एक बारात आती हुई दिखाई दी। नन्नू को पता चला कि यह ठाकुर बोधी सिंह के लड़के की बारात है। बोधी सिंह लड़का था, वो ठाकुर का लड़का था बोधी सिंह, उसकी बारात आ रही है सामने से देखा तो। नन्नू की बोधी सिंह से दुश्मनी थी। नन्नू था, उसकी बोधी सिंह से दुश्मनी थी। अंततः उसने बोधी सिंह को चुनौती दी। उसने नन्नू को संदेशा भेजा कि बारात में 2 समाधियों को जाने की क्या ज़रूरत है, 2 समाधियों को जाने की क्या ज़रूरत है। और नन्नू सिंह बारात में चला गया। नन्नू सिंह बारात में चला गया। ब्याह में जो कुछ लगा सब कुछ खर्च किया। ब्याह में जो कुछ लगता है उसने सब कुछ खर्च किया, नन्नू सिंह ने किया। दूसरे दिन स्वयं तमोली की दुकान पर आकर रुक गया। तमोली जब बारात से लौट कर आया तो तमोली की दुकान पर आकर रुक गया नन्नू सिंह। बारात को घर भेज दिया। नन्नू सिंह तमोली की दुकान पर आकर बैठ गया और नन्नू सिंह ने दुलारी को गाने के लिए संदेश भेजा। नन्नू सिंह ने कहा दुलारी को गाने के लिए संदेश भेजा, तुम गाना सुनाओ मुझे। गाना उसको बहुत पसंद था नन्नू सिंह को। तभी मौलवी साहब 2 सिपाहियों को लेकर आ धमके। तभी जब गाने सुनने की बात की, दुलारी को संदेशा भेजा कि गाना सुनाओ मुझे, तभी मौलवी साहब 2 सिपाहियों को लेकर आ धमके और दुलारी को संदेश भिजवाया कि आज रजिस्ट्रार साहब की कोठरी पर मुजरा करना होगा। मतलब कि पहले नन्नू सिंह ने दुलारी को संदेश भेजा कि तुम मुझे गाना सुनाओ। फिर मौलवी साहब थोड़ी देर में आए 2 सिपाहियों को लेकर कि उन्होंने धमकाया कि आज रजिस्ट्रार साहब की कोठरी पर मुजरा कराना है। पहले नन्नू सिंह ने बुलाया उसको, दुलारी को, तो वो आ रहा था उसके लिए। लेकिन थोड़ी देर में जब मौलवी साहब ने 2 सिपाहियों को लेकर आया कि रजिस्ट्रार साहब की कोठरी में तुम्हें मुजरा कराना है, तो वो मुजरा कराना है, तभी चले नन्नू ने दुलारी को ललकार कर गाने के लिए कहा कि तुम गाना, जब मैंने तुम्हें पहले बुलाया तुम गाना यहीं गाओ, मेरे लिए गाना गाओ, तुम्हें वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। परंतु मौलवी साहब दुलारी को ले जाने के लिए कटिबद्ध हो गए। मतलब कि मौलवी साहब थे, वो कह रहे रजिस्ट्रार साहब के यहाँ फंक्शन है, वहाँ इसको ले जाना है दुलारी साहब को। नन्नू सिंह कह रहा था कि पहले मेरे यहाँ गाना गाओ। मौलवी साहब कह रहे थे कि वहाँ रजिस्ट्रार साहब के यहाँ गाना है, वहाँ जाना है दुलारी को। दोनों में आपस में झड़प हो गई। मौलवी साहब दुलारी को चलने के लिए आग्रह करने लगे। नन्नू सिंह ने एक बनारसी झप्पड़ उन्हें टकाया, मौलवी साहब को झप्पड़ मार दिया। दोनों में आपस में झड़प हो गई। मौलवी साहब को नन्नू सिंह ने झप्पड़ मार दिया कि दुलारी पहले मुझे गाना सुनाएगा, बाद में रजिस्ट्रार साहब के यहाँ फंक्शन करेगा। उसे देखकर सिपाही भाग गए। जब नन्नू सिंह ने मौलवी साहब को थप्पड़ मार दिया तब वह सिपाही भाग गए। जान अली में मौलवी साहब ने कहा, मौलवी साहब भला आप गुंडे के मुँह लगने लगे। मौलवी साहब को कहा, आप गुंडे के मुँह लगने लगे, कहिए कि उसने गंडासा नहीं तोल दिया। थोड़ी देर बाद एक डोली रेशमी कपड़ों से ढकी हुई आई। एक डोली वहीं से गुजरी, एक डोली रेशमी कपड़ों से ढकी हुई आई। साथ में एक चौबदार था। उसने दुलारी को राजमाता की आज्ञा सुनाई। दुलारी को राजमाता की आज्ञा सुनाई। दुलारी चुपचाप डोली पर जा बैठी। दुलारी थी जो चुपचाप डोली पर जा बैठी और शिवालय घाट की ओर चली। शिवालय घाट की ओर बढ़ी। श्रावण का अंतिम सोमवार होने के कारण राजमाता शिवालय में पूजन कर रही थी। जो राजमाता था शिवालय में पूजन कर रही थी। दुलारी कुछ अन्य गाने वालियों के साथ भजन गा रही थी। जो दुलारी थी, वो दुलारी जो गाना गाया करती थी, वो अन्य भजन गा रही थी, उनके साथ गाना गाने लगी। औरत हो जाने पर राजमाता पन्ना ने फूलों की अंजीरी बिखेरकर भक्ति भाव से देवता के चरणों में प्रणाम किया। प्रसाद लेकर आती ही उन्हें दुलारी दिखाई दी। जब प्रसाद लेकर वो आ रही थी राजमाता, तो उन्हें दुलारी दिखाई दी। दुलारी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं पहले ही पहुंच जाती, क्या करूं। उन्हें कहा पहले ही, जब वो बुलाने आए थे मौलवी साहब तो कहे थे पहले ही पहुंच जाती, लेकिन आपस में झगड़ा हो गया तो वहाँ लड़ने लग गई, तो मैं लेट हो गई थोड़ी।
कुबारा मौलवी निगोड़ा आकर रेसिडेंसी की कोठी पर ले जाने लगा, फिर दुलारी को ले जाने लगा। घंटों इसी झड़प में बीत गए। जब वो घंटों झड़प में बीत गए, सरकार उधर से बाबू नन्नू सिंह निकले, जिन्होंने मौलवी को झापड़ लगाया और तब जाकर मुझे यहाँ आना संभव हो सका। राजमाता ने जानना चाहा कि वह बाबू नन्नू सिंह कौन है। राजमाता कह रही वह बाबू नन्नू सिंह कौन है जिसने मौलवी साहब को थप्पड़ मार दिया, वह कौन है? तो नन्नू सिंह कौन है? तो दुलारी ने कहा दुलारी ने जब राजमाता के घर गई, दुलारी वही जो गाना गाने वाली, तो उसने कहा, सिर नीचे करके कहा, जब वह बाबू निरंजन सिंह के लड़के हैं, बाबू निरंजन सिंह का लड़का जो जमींदार है बाबू निरंजन सिंह, उसका लड़का है, जब वह झूला झूल रहे थे और अचानक नवाब का हाथी बिगड़कर आ गया था, तब इसी नन्नुक सिंह ने हम लोगों की रक्षा की थी। जब अचानक नवाब का हाथी बिगड़कर आ गया था, तब नन्नुक सिंह ने हम लोगों की रक्षा की थी। दुलारी बता दी राजमाता को कि जब हाथी आ गया था तो नन्नुक सिंह ने हमारी रक्षा की थी, वही नन्नुक सिंह है। राजमाता का मुख है उस प्राचीन घटना को स्मरण करने न जाने क्यों विवर्ण हो गया। दुलारी राजमाता पन्ना के पिता की जमींदार में रहने वाली वेश्या की लड़की थी। उसके साथ कितनी ही बार पन्ना झूले हिडोले पर झूल चुकी थी। पन्ना जब काशीराज की माता थी, पन्ना काशीराज की माता थी। तब दुलारी काशी की प्रसिद्ध गाने वाली थी। जो दुलारी थी वो काशी की प्रसिद्ध गाने वाली थी, सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हो गई थी वो दुलारी, जो काशी में सब जगह जाया करती थी। नन्नू सिंह बुलाया करता तो जाती थी गाने के लिए, राजमाता बुलाया करती थी, बड़े बड़े राजा लोग, सब लोग जो भी लोग बुलाया करते थे उसे गाने नाचने बजाने के लिए, दुलारी सब जगह जाती थी, वो प्रसिद्ध हो गई थी काशी में। राजमाता महाराज बलवंत सिंह के समय संगीत में रुचि लेती थी। जो महाराज बलवंत सिंह थे उसके समय में रुचि लेती थी। उस समय प्रेम, दुख और दर्द भरी विरह कल्पना के गीत में अधिक रुचि लेती थी। जो दुख दर्द भरे कल्पना से गीत में अधिक रुचि लेती, तब सात्विक भावपूर्ण भजन होता था। राजमाता पन्ना की एक मोह लगी गेंदा नामक दासी थी। जो राजमाता पन्ना की एक मोह लगी गेंदा नामक दासी थी, गेंदा नामक एक दासी थी राजमाता की। उसी ने महारानी को कहा कि नन्नुक सिंह जमींदार छोड़कर अब डाकू हो गया। उन्होंने दासी ने बताया कि नन्नुक सिंह पहले जमींदार को छोड़कर मानसिक तनाव के कारण डाकू बन गया है। अब उन्होंने बताया फिर कि जितने भी खून होते उसी का हाथ रहता। अब जितनी लड़ाई झगड़े होते हैं, खून होते हैं, अब नन्नू सिंह का हाथ रहता है उसी में। तभी दुलारी ने उसे रोककर कहा, यह झूठ है। दुलारी ने उसका पक्ष लिया, नन्नू सिंह का पक्ष लिया। उसने कहा, बाबू साहब जैसा धर्मांता तो कोई ही नहीं है। कितनी विधवाएं उनकी दी हुई धोती से अपना तन ढकती है। मतलब कह रही कि उस दासी ने बताया कि नन्नू सिंह खून करता है, मतलब कि बहुत ही वो हो गया है, लड़ाई झगड़ा करने लगा। तो उसने दुलारी ने बताया है कि ऐसा कुछ नहीं हो। वैश्याँ जितनी अच्छे से रहती हैं, उनका मान सम्मान होता है, वो जो धोतियाँ पहनती हैं और या तन ढकती हैं, वो नन्नुक सिंह के ही कारण ढकती हैं। नन्नुक सिंह ही उनको सब कुछ देता है, उन्हें धोतियाँ तन ढकने के लिए देता है। कितनी लड़कियों की शादी होती है, कितने सताए हुए लोगों को उनके द्वारा रक्षा होती है। जितने भी लोग सताए जा रहे हैं, जितने भी लोगों की रक्षा होती है, वो नन्नुक सिंह ही रक्षा करता है। लड़कियों की शादी करता है और नन्नुक सिंह ही करता है। वो सेवा करता है, सबकी रक्षा करता है। वो लड़ाई करने वाला नहीं है, वो तो गलत लोगों को लड़ता है। रानी पन्ना के हृदय एक तरलता उद्वेलित हुई। उन्होंने हंसकर कहा, दुलारी वे तेरे यहाँ आती है ना। इसी से तू उसकी बड़ाई नहीं। सरकार शपथ खाकर कह सकती हूँ कि बाबू नन्नू सिंह ने आज तक कभी मेरे कोठे पर भी पैर नहीं रखा। वो कह रही है, दुलारी कह रही, आज तक है मेरे कोठे पर नन्नू सिंह ने पैर नहीं रखा। जब भी मैं नाचने या गाने सुनाने गई हूँ नन्नू सिंह, तो उसी के पास गई हूँ। आज तक मेरे दरवाजे पे नन्नू सिंह ने पैर नहीं रखा। तो राजमाता न जाने क्यों इस अद्भुत व्यक्ति को समझने के लिए चंचल हो उठती थी। तभी गेंदा ने शहर की बुरी दशा के संदर्भ में बात कही।
दूसरे दिन काशी की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में राजा चेतन सिंह के पास रजिस्ट्रेट मार्कहेम की चिट्ठी आई। रजिस्ट्रेट मार्कहेम की चिट्ठी आई, जिसमें गुंडों को पकड़ने के लिए कड़ा नियंत्रण रखने की सम्मति थी। काशी में हलचल मच गया। कोतवाल हिम्मत सिंह ने काशी के गुंडों को पकड़ना आरंभ कर दिया। हिम्मत सिंह ने काशी के गुंडों को पकड़ना आरंभ कर दिया था। एक दिन नन्नुक सिंह ऊंचे टीले पर अपने साथियों के साथ दूध छान रहा था। कथकों का गाना सुन रहा था। कथकों का गाना सुन रहा था। पहाड़ों के इलाकों में अपना दूधिया छान रहा था। नन्नुक को आनंद नहीं आया। आज उसका मन उखड़ा हुआ था। नन्नुक सिंह को आनंद नहीं आया, उसका मन उखड़ा हुआ था। 1 घंटे में दुलारी सामने आई। जब उसका गाने में मन नहीं लगा तो उसने दुलारी को सामने बुलाया कि दुलारी का गाना सुन के मुझे आनंद पूर्ण होगा। पहले वो गाना सुन रहा था तो उससे आनंद नहीं आ रहा था। 1 घंटे में दुलारी सामने आई। मुस्कुराकर उसने कहा, बाबू क्या हुक्म साहब। दुलारी ने कहा, दुलारी आज गाने सुनने का मन कर रहा। नन्नुक सिंह ने कहा, दुलारी आज गाने सुनने का मन कर रहा है। गाना बजाना समाप्त हो गया है। नन्नुक सिंह चिंता में मंदिर के समीप छोटे से कमरे में बैठा। दुलारी भी जाग रही थी। उसकी भावना को संभालना उसके लिए कठिन हो गया था। वह धीरे धीरे उसके पास गई। चौंककर नन्नुक सिंह ने कहा, रखी हुई तलवार उठा ली। हंसकर दुलारी कहने लगी, बाबू साहब यह क्या, स्त्रियों पर भी तलवार चलाई जाती है। दुलारी कह रही है नन्नुक सिंह को कि बाबू साहब क्या स्त्रियों पर भी तलवार चलाई जाती है। वासना भरा उसी रमणी का मुख है देखकर नन्नुक सिंह हंस पड़ा। कहने लगा, क्यों इसी समय जाने ही पड़ी हैं। वह उसके पास बैठी। नन्नुक सिंह ने कहा, क्या तुमको डर लग रहा है। नहीं, कुछ पूछने आई हूँ। क्या यही कि कभी तुम्हारे हृदय में उसे ना पूछो। दुलारी, हृदय को मैं बेकार ही समझकर तो उसे हाथ में लिए फिर रहा हूँ। कोई कुछ कर देता है, कुचलता है, चीरता है, उछलता है, मार जाने के लिए सब कुछ तो करता हूँ पर मरने नहीं पाता। दुलारी के द्वार मालूम होता है कि हेस्टिंग्स साहब आया था। शिवालय घाट पर तिलंगों की कंपनी का पहरा बैठा दिया है। राजा चेतन सिंह राजमाता पन्ना को पकड़कर शायद कोतवाल भेजने वाले हैं। राजा चेतन सिंह और राजमाता पन्ना को पकड़कर शायद कलकत्ता भेजने वाले हैं। यह सुनते ही नन्नुक सिंह अधीर हो उठा। जब उसने सुना कि राजा चेतन सिंह वहाँ फेमस थे और राजमाता जो राजा थे, राजमाता उनकी पत्नी धर्मपत्नी थी। पन्ना को पकड़कर शायद पन्ना उनकी दासी थी, राजमाता की दासी थी पन्ना थी, और राजा चेतन सिंह और राजमाता उनकी धर्मपत्नी थी और पन्ना उनकी दासी थी। को पकड़कर शायद कलकत्ता भेजने वाले हैं। सुनते ही नन्नुक सिंह अधीर हो उठा। तभी दुलारी ने कहा, क्यों बाबू साहब, आज रानी पन्ना का नाम सुनकर आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए। रानी पन्ना का नाम सुनकर, रानी जो दासी थी वो पन्ना का नाम सुनकर आपकी आंखों में आंसू क्यों आ गए। दुलारी कह रही है, चुप रहो तुम। इसको जानकर क्या करोगे। उद्विग्न होकर कहने लगा। दुलारी, जीवन में आज यह पहला ही दिन है कि एकांत रात में स्त्री मेरे पलंग पर आकर बैठ गई है। मैं चिरकुमार अपनी एक प्रतिज्ञा का निर्वाह करने के लिए सैकड़ों असत्य अपराध करता फिर रहा हूँ। क्यों, तुम जानती हो। दुलारी से कह रहा नन्नुक सिंह, मैं स्त्रियों पर घोर विद्रोही हूँ, स्त्रियों का घोर विद्रोही हूँ। और पन्ना, किंतु उसका क्या अपराध। अत्याचारी बलवंत सिंह ने कलेजे में बिछुआ मैं ना उतार सका, किंतु पन्ना उसे पकड़कर कर गोले कलकत्ते भेज देंगे नहीं। नन्नुक सिंह उत्पन्न हो उठा और गंगा की उमड़ती हुई धारा में डोगी डालकर राजमाता और राजकुमार को छुड़ाने के लिए निकला। कोतवाल जो वहाँ का हिम्मत सिंह था, कोतवाल हिम्मत सिंह को पुकारा। उसने कहा, कौन। उसने पूछा, कौन। बाबू नन्नुक सिंह ने बताया उसका नाम। अच्छा,
तुम अब तक बाहर ही रहे। और हिम्मत सिंह ने सिपाहियों को आज्ञा दी। हिम्मत सिंह ने अपने सिपाहियों को आज्ञा दी, किंतु नन्नुक सिंह की चमकती तलवार को देखकर वे भीतर भागे। नन्नुक सिंह ने चमकती तलवार दिखाई तो जो सिपाही आए थे पकड़ने के लिए वो भीतर भागे। नमक हरामों, चूड़ियों पहन लो। शिवालय की खिड़की के नीचे डोगी की बांधकर बंदर जैसा उछलकर खिड़की के भीतर आया। सबको सचेत करते हुए कहा, महारानी कहाँ है? चेतन सिंह ने पूछा, तुम कौन हो? तो राज परिवार का एक बिना किसी दाम सेवक पन्ना ने उसको पहचान लिया। नन्नुक सिंह, वही नन्नुक सिंह जिसे देखकर मनियार सिंह ने पूछा, तुम क्या कर सकते हो? मैं मर सकता हूँ। पहले महारानी को डोगी पर बिठाइए, नीचे दूसरी डोगी पर। अच्छे मल्लाह है, फिर बात कीजिए। उसने पन्ना से कहा, चलिए मैं साथ चलता हूँ। राजा चेतन सिंह को कहा, मेरे मालिक आप नाव पर बैठे। राजा चेतन सिंह को कहा नन्नुक सिंह ने, मेरे मालिक आप नाव पर बैठिए। जब तक राजा भी नाव पर बैठ जाएंगे तब तक 17 गोली खाकर भी नन्नुक सिंह जीवित रहने की प्रतिज्ञा करता है। नन्नुक सिंह कहता है, जब तक राजा नाव में बैठ जाएंगे 17 गोली भी कोई मुझे मार देगा तब तक मैं जीवित रहने की प्रतिज्ञा करता हूँ। तब अंग्रेजों के साथ युद्ध करता है। नन्नुक सिंह अंग्रेजों के साथ युद्ध करता है। 20 तिलंगों की सगीनों से वह अकेला लड़ रहा था। जो अकेला नन्नुक सिंह लड़ रहा था उसने घावों से रक्त के फुहारे फूट रहे थे, मतलब कि शरीर से रक्त बह रहा था। अंग्रेजों से अकेला ही लड़ रहा था नन्नुक सिंह। उसके चट्टान जैसे शरीर पर गैरे की तरह रक्त की धारा बह रही थी, मतलब कि हट्टा कट्टा जो जवान था उसके शरीर से रक्त की धाराएं बह रही थी। गुंडे का एक अलग अंग कटकर गिर रहा था। वह काशी का गुंडा नन्नुक सिंह था। काशी के गुंडा नन्नुक सिंह राजा और रानी और दासी को बचाने के लिए अंग्रेजों से लड़ रहा था। जो अंग्रेज राजा रानी का राज हड़पना चाहते थे। जो राज हड़पना चाहते थे वो था काशी का प्रसिद्ध गुंडा नन्नुक सिंह। नन्नुक सिंह की जो गुंडा था दोस्तों, वह उसने अपनी जान खतरे में डाल के अपनी जान को काट कर खून गिराया और अंग्रेजों से लड़ा और राजा रानी और दासी को बचाया। पन्ना और राजमाता और अपने चेतन सिंह के राजा को बचाया, अपनी जान जोखिम में डाली। दोस्तों कहानी बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, बहुत ही अच्छी तरीके से समझ बताई है आपको मैंने, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों।